तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट तो यहाँ पे होगा जियो फाइनेंशियल, जो सेकंड है वो यहाँ पे है नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो देखो, यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जाने तो डाटा पहले चेकआउट करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि हम लोग आज का देखें डाटा, तो साफ तौर से यहाँ पे 64% का यहाँ पे टोटल डिलीवरी दिखाई दे रहा है। और यदि देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 दिनों से जो लगातार आपको यहाँ पे 50% से ज़्यादा का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये कोई अच्छा संकेत है या फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर ले, ये जो सबसे बड़ा सवाल होता है। देखो, आप जानते हो कि पहले हम लोग यहाँ पे क्या वेट कर रहे थे कि यदि यहाँ पे नंबर सही आ जाता है, क्योंकि देखो यदि नंबर यहाँ पे लगातार भी सही आते हुए दिखाई देगा तो हम लोग को सही से इसके बारे में मालूम चलेगा। ठीक है, और जो नंबर आया वो नंबर तो यहाँ पे देखने के लायक नंबर था, क्योंकि भाई 414 करोड़ से बढ़कर 608 करोड़ का यहाँ पे जो टोटल सेल्स था। साथ साथ देखोगे यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 332 करोड़ से बढ़कर 668 करोड़, मतलब यहाँ पे 101% का जंप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। और यदि हम लोग डाटा पे अगर फोकस कर ले, जैसे कि यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 46.77 है। देखो, ऐसे जब ये आपको जब लिस्टिंग हुआ था अपने मार्केट में, तो उस समय जो स्टेक था प्रमोटर का वो था ऑलमोस्ट यहाँ पे 45% का। ठीक है, लेकिन जानते हो कि जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया, मतलब यहाँ पे सही में जो है प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे गेन किया है। और एक यहाँ पे न्यूज़ भी आ रहा था कि भाई जामनगर जो है वो यहाँ पर, मतलब जो उनके प्रमोटर है वो यहाँ पे स्टेक को बढ़ाए हैं। और यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, स्टेक यहाँ पे सच में गेन होते हुए दिखाई दिया। और एक बार इसलिए भी मार्केट में फोकस वाला ये स्टॉक यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे कोई सेल भी किया है तो ठीक है, वो तो यहाँ पे बेसिक चीज़ है कि भाई कोई बाई कर रहा है तो कोई यहाँ पे सेल कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस है ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि जानते हो कि भाई यहाँ पे म्यूचुअल फंड एंट्री, ठीक है, साथ साथ आपको जो इंश्योरेंस मार्केट अभी एंट्री होने का जो है आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है। और साथ साथ ही हम लोग देखें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जो है वो यहाँ पे लेंडिंग में तो यहाँ पे है ही उनका साथ साथ। और एक चीज़ और जो यहाँ पर पेमेंट्स के रिगार्डिंग, मतलब जैसे कि आप जानते हो कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, सेम तरह यहाँ पे जियो फाइनेंशियल भी जल्दी आपको लॉन्च करते हुए दिखाई दे सकता है। मतलब एक तरह का यहाँ पे मर्चेंट व्यू जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस बात को सही से समझ लो कि जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि भाई बिजनेस में कोई भी खराबी है नहीं, और यहाँ पे बिजनेस लगातार ही आपको एक्सपेंड होने का ही न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और जो सेल्स है वो भी यहाँ पे गेन है। तो भाई फंडामेंटल के हिसाब से यदि आप कुछ भी चेकआउट कर रहे हो, बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर देखने को मिला है। यदि आप जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि भाई उदय कोटक जो है उनका भी यहाँ पे एक चीज़ क्या बोलना था कि ये जो इंटर जो है यहाँ पे मुकेश अंबानी साहब का, वो एक वास्ट मार्केट है। ठीक है, मतलब कंपटीटर से लोग यहाँ पे भरे हुए हैं, हर जगह पर इनके कंपटीटर है। लेकिन जियो जानते हो कि भाई किस तरह के लेवल का ये यहाँ पे जो है भाई कंपनी है। और जब ये टेलीकॉम में आए तो भाई टेलीकॉम में 2-3 कंपनी तो यहाँ पे आपको बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल बस यहाँ पे आपको भारती एयरटेल जो है वो यहाँ पे एक सही पोजीशन से वो अभी यहाँ पे टिका हुआ है। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है नाइका, तो देखो यहाँ पर अभी तक इसका क्वार्टर का अर्निंग नहीं आया है। ठीक है, तो भाई कब आएगा, तो ये डेट है भाई 6 नवंबर के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का अर्निंग आने वाला है। लेकिन जानते हो कुछ खास फ़र्क अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों भाई? जानते हो कि देखो जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है शेयर कर दूँ, नाइका का जो बिजनेस है उसमें कोई भी फॉल्ट है नहीं। जैसे कि आप जानते हो कि भाई जब भी कोई मार्केट में आप इंटर कर रहे हो तो भाई उसमें पहले से जो है 1-2 बड़ी कंपनी आपको होती, 1-2 बड़े प्लेयर आपको होते हैं। और सेम भाई यहाँ पे नाइका है। जैसे कि आप जानते हो कि भाई नाइका का जो यदि हम लोग यहाँ पे जाने कि भाई कौन कौन से यहाँ पे कंपटीटर है, तो भाई सबसे पहले जो नाम आता है वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। तो जब इतने बड़े बड़े जो प्लेयर होंगे तो भाई आपको अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा। मतलब भाई कस्टमर तो ही आएंगे ना कि जब आपका प्राइस एक अट्रैक्टिव प्राइस होगा। यदि अट्रैक्टिव प्राइस नहीं होगा तो लोग आपके साइट में आने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी आप सही से समझ लो। और इसलिए नाइका ऐसा कर रही है। लेकिन भाई स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलता है। भाई हम लोगों को क्या चाहिए, सेल्स में ग्रोथ और प्रॉफिट में ग्रोथ। सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे लगातार दिखाई दे रहा है, उससे कोई फॉल्ट नहीं है।
यदि हम लोग यहाँ पे डाटा को एक बार देख लें तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है लगातार ही गेन है, ऑलमोस्ट 15% तो यहाँ पे गेन दिखाई दे ही रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से मतलब एक बार चेकआउट करें तो ठीक है, उससे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट, तो कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम, तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो फिलहाल जो ये जो एक लेटेस्ट जो डाटा है उसके अनुसार यहाँ पे प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे कम किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भाई फॉरेन वाले भी थोड़ा सा स्टेक कम किए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई डोमेस्टिक वाले जो है ना वो यहाँ पे लगातार स्टेक को गेन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 14% तक यहाँ पे स्टेक आपको जा चुका है और यहाँ पर लगातार सेल कर रहे हैं पब्लिक। देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। यदि आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया हुआ है और यदि आप एक लो प्राइस में यदि स्टॉक को सेल कर रहे हो तो उस समय यहाँ पे बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर है वो यहाँ पर लगातार आपको बाय करते हुए दिखाई देंगे और सेम प्रोसेस अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए जानते हो, यदि आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया है आपको अभी एवरेज नहीं करना है, होल्ड करके चलो। और यदि आपने एक लो प्राइस में यदि स्टॉक को बाय किया है तो भी आप यहाँ पे होल्ड करो, एवरेज अभी मत करो, क्योंकि यदि जब तक यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं होगा तब तक स्टॉक सेम तरह से यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। और यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जाना चाह रहे हो तो भाई 155 150 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जो सस्टेन होने दो कम से कम 7 दिन, उसके बाद ही आप इसके बारे में सोचना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार कुछ हेल्प हो जाएगा, यदि आपको ओपन करना हो तो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।